हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया इन्होंने यूनियन बजट के लिए कुछ प्रपोजल्स दिए हुए हैं कि टैक्सेशन वाइज म्यूचुअल फंड में क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको भी पता चले क्या क्या प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रपोजल ये है, अगर आपको पता होगा तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में स्विच करते हैं, किसी एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो है उसको क्या करता है, ट्रांसफर, मतलब इनकम टैक्स में उसे ट्रांसफर कंसीडर किया जाता है और हम स्विच करते हैं तो उससे वहां पे हमको कैपिटल गेन आ जाता है। तो यहाँ पे प्रपोजल ये दिया गया है कि अगर इंट्रा स्कीम में स्विच किया जा रहा है, दैट मीन्स स्विचिंग विद इन द सेम म्यूचुअल फंड स्कीम, तो उसे ट्रांसफर न कंसीडर किया जाए, सिर्फ और सिर्फ उसे क्या स्विच कंसीडर किया जाए और वहां पे कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये बोल रहे हैं, मतलब दूसरा प्रपोजल ये बोल रहे हैं कि अगर आप यूनिट को स्विच करते हैं रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में, या फिर डायरेक्ट से रेगुलर प्लान में, ग्रोथ प्लान से ऑप्शन वाले, मतलब डिविडेंड वाले ऑप्शन में, या फिर डिविडेंड ऑप्शन से ग्रोथ वाले ऑप्शन में, तो ये सारी चीज़ों में जो स्विचिंग करते हैं ना, उसको भी ट्रांसफर कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि ट्रांसफर कंसीडर करने के बाद कैपिटल गेन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर से रिलेटेड, मतलब स्विचिंग से रिलेटेड बताया गया है कि स्विचिंग को ट्रांसफर न कंसीडर किया जाए, क्योंकि ट्रांसफर करते हैं तो डेफिनेटली उस पर कैपिटल गेन अराइज हो जाता है अभी तक। तो नेक्स्ट प्रपोजल ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब भी हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लिस्टेड डेप्ट सिक्योरिटीज होती हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। ठीक है, और इसमें बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसका होल्डिंग पीरियड एंड डेप्ट म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड, उन दोनों को बेसिकली हार्मोनाइज किया जाए। अभी ये कैसे किया जाए, यहाँ पे सजेशंस भी दिए जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ट्रीटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, जिसमें बेसिकली 65% इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लिस्टेड डेप्ट्स में होगा, उसको लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाए अगर वो रखा जाता है मोर देन 12 मंथ्स। या तो ये कर दीजिए, या फिर दूसरा ये बोलते हैं इंक्रीजिंग द मिनिमम होल्डिंग पीरियड ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो बताया गया है, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए या लिस्टेड डेप्ट सिक्योरिटीज हो गए, उसको 36 महीने कर दिया जाए, ताकि वो क्वालिफाई करे एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रपोजल यहाँ पे ये दिया गया है कि जो कैपिटल गेन्स होते हैं, कैपिटल गेन अराइज होते हैं ऑन विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ यूलिप, मतलब यूलिप अगर हम विड्रॉ करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स को हम रिडीम करते हैं, तो दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो अलग है। तो उसमें थोड़ा यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, जिससे कि दिक्कत ना हो टैक्स पेयर्स को। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो प्रपोजल्स दिए गए हैं, यहाँ पे पहले बैकग्राउंड बताया गया है, उसके बाद जस्ट प्रपोजल बताया गया, उसके बाद जस्टिफिकेशन भी दिया गया है प्रपोजल का। ठीक है, आपको अगर ये रीड करना है ना, तो मैं इसको बेसिकली अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जूम करके बेसिकली प्रपोजल्स ही फिलहाल आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रपोजल यहाँ पे ये दिया गया है कि जो टीडीएस डिडक्ट होता है डिविडेंड पे, अगर 5,000 से ज़्यादा मिलता है तो आप टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, तो उस लिमिट को बढ़ा करके 50,000 कर दिया जाए। जो टीडीएस की लिमिट है उसको 50,000 कर दिया जाए। नेक्स्ट जो प्रपोजल है, तो अगर आपको पता होगा तो जो ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो मल्टीपल ऑफ 500 होते हैं, मतलब 500, 1000, 1500, 2000 ऐसा होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये परमिशन दिया जाए कि जो अमाउंट है वो मिनिमम 500 होना चाहिए, मैक्सिमम 600, 700, 800, 900, 1000 भी हो सकते हैं, मतलब 1000 भी हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रपोजल ये दिया जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, आपको पता होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो अप टू 1 लाख एग्जाम्प्ट होता है, उसके बाद 10% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रपोजल ये दिया जा रहा है कि ये जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स मिनिमम 3 साल तक करते हो तो उसके बाद जितना भी अमाउंट निकालोगे सारा अमाउंट एग्जाम्प्ट कर दो, मतलब 1 लाख तक नहीं, 3 साल मिनिमम पीरियड 3 साल कर दो, एंड उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होता है सारा, मतलब जितना भी कैपिटल गेन होता है सारा का सारा एग्जाम कर दो, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो। ठीक है, मतलब 1 लाख की लिमिट यहाँ पे न लगाया जाए, सिर्फ ईयर चाहो तो वो बढ़ा के 3 साल कर दो। ठीक है, ये प्रपोजल दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रपोजल ये दिया जा रहा है कि टैक्स रेट जो है टीडीएस फॉर एनआरआईज ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम डेप्ट्स, जिसका रेट है बेसिकली 30%, उसको रिड्यूस करके 15% कर दिया जाए। ठीक है, ये बेसिकली एक नया है। नेक्स्ट ये प्रपोजल दिया जा रहा है कि जैसे ईएलएसएस है अपने पास, इसका टैक्स बेनिफिट हम लेते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वैसे ही डीएलएसएस भी करना चाहिए, डेप्ट लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें भी अगर बंदा मतलब कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट्स करेगा तो उसको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलना चाहिए, और इसमें लॉक इन पीरियड जो है 5 ईयर्स का जैसे लॉक इन पीरियड रखना चाहिए, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट के लिए रखा जाता है, वैसे ही इसमें भी 5
ईयर का लॉक इन पीरियड रखा जाना चाहिए। मतलब जैसे ELSS है वैसे DLSS भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये रहे कुछ प्रपोजल्स जो डेफिनेटली आपको समझ में आने वाले थे, वो यहाँ पे मैंने बता दिए। और भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और ये प्रपोजल्स बेसिकली जाने वाले हैं। अभी देखते हैं इसमें से कितने सारे अप्रूव होते हैं, कितने अप्रूव नहीं होते हैं, वो तो बजट में ही पता चलेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये प्रपोजल्स बेसिकली आपको कैसे लगे, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।